जो चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में देखा जाए तो सबसे अहम चुनाव जम्मू कश्मीर के माने जा सकते हैं, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद ही चुनाव हो रहे हैं और जनता भी कहीं ना कहीं यही आस रखती है कि जो भी पार्टी चुनकर आए वो उनके मुद्दों को उठाए और जो मुद्दे उनके हैं उसके साथ उनका समाधान भी करे, तभी वो उनको चुने और साथ ही साथ अपना जो कीमती वोट है उसका वो प्रयोग करे। दिनेश सिंह जी, क्योंकि देखिए गठबंधन की बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में, ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है, क्योंकि देखिए पूरे देश भर की बात करें तो कई राज्यों में हमने गठबंधन भी टूटते हुए देखे हैं और सीटों पर भी लगातार जो लड़ाई है, सियासी लड़ाई, वो भी देखी है। क्या लगता है कहीं ना कहीं सीटों पर इन दोनों के बीच में पेच फंस सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी ताजा जो खबर है उसके हिसाब से देखिए कहीं ना कहीं जो घाटी में कुछ सीट्स हैं उस पर कांग्रेस का और इनका आपस में मतभेद चल रहा है अभी, और उसके क्लैरिटी का नहीं आती तब तक ये चीजें कहीं ना कहीं मतलब कि सीटें को डिक्लेयर करने के बाद में भी आपने कई बार देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो है वापस में कैंडिडेट उनको वापस लेना पड़ता है, कहीं ना कहीं चीजें आपस में जमीन पे ऐसे भी जैसा होता है। मतलब उसका उदाहरण मैं बिहार में देता हूँ। बिहार में से पप्पू यादव है, उनको कांग्रेस ने प्रॉमिस कर दिया था लेकिन बाद में वो नहीं कर पाया तो दोबारा पप्पू यादव निर्दलीय खड़े हो गए। तो उसी तरह की स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है कई बार, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जैसे कि दिल्ली में बैठ के जैसे एक फैसला लेना और घाटी में और जम्मू में बैठ करके फैसला लेना, दोनों एक तरह से बिल्कुल डिफरेंट मतलब टोन पे चलने वाली चीजें हैं। तो अपने तरीके देखिए दीपिका जी, इसको अगर मतलब अगर ये देखा जाए कि वहां पर मतलब कोई पार्टी के मतलब कि बिल्कुल स्पष्टता से आपको बताता हूँ कि अलायंस पार्टनर्स की जरूरत हमेशा रहती है। और कुछ जैसे साउथ की अगर बात करें, साउथ में अलायंस पार्टनर के बिना बड़ी पार्टी नहीं चल सकती यहाँ पे, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे एक तरह से वहां पर जो है वो चरम पे होते हैं, तो अपने तरीके से करके उसको लेके चलना पड़ता है साथ में। उसी तरीके देखिए जैसे कि यहाँ पर अपने तरीके से कि नेशनल मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दे जो है वो भी बड़े हावी रहेंगे, पहले भी रहे और अब भी रहेंगे। लेकिन उसके साथ देखिए कहीं ना कहीं जैसे कि जो जनता है वहां की जैसे पहले चीजों को देख चुकी है और इनका राज भी पहले देख चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का और पीडीपी का। और पीडीपी जैसे देखिए जैसे कि अभी जैसे आलोक जी बता रहे थे कि पीडीपी का पहले जैसे गठबंधन हुआ भाजपा के साथ में, तो भाजपा ने जब इनको देखिए साथ में लिया दीपिका जी, उस टाइम पे कुछ चीजों को आयरनिंग करके रिंकल फ्री करके लिया कि उन्होंने अपने तरीके स्पष्ट किया कि ठीक है आपका हम लोग इस चीज में समर्थन आपका नहीं करेंगे, आपको अपने उसको मैनिफेस्टो को फाइन ट्यून करना पड़ेगा और इस तरह करना पड़ेगा जो प्रदेश के और देश के हित में और लोगों के हित में, लोक हित में वो कार्य करने वाले काम है। किसी तरीके से आप एक वर्ग विशेष को फायदा करने का काम करें और कुछ करें, या जिससे कहीं ना कहीं अलगाववादी या उस तरह की चीजों को मतलब आप बढ़ावा देने का काम करें, वो कतई मंजूर नहीं है। तो उसको देख करके उसका नतीजा आपके सामने सामने की पत्थरबाजी घटना बिल्कुल शून्य है, और बाकी जो चीजें हैं इनफिल्ट्रेशन है उसकी गाय बगाए की घटनाएं होती जरूर है, क्योंकि जैसे मतलब वहां पर डिफिकल्ट टेरेन, जैसे पहले भी कई बार जैसे आपके यहाँ पर मतलब मैं डिबेट में बोल चुका हूँ कि वहां पर जैसे कि देखिए चुस्त है बिल्कुल जो मतलब जैसे कि मतलब बीएसएफ बोले या बॉर्डर पे और जो अन्य हमारी जो सेना है, तो पूरे तरीके से अपना चाक चौबंद होकर के कार्य पूरा करिए, ड्रोन से निगरानी करना कुछ कर। लेकिन जैसे मौसम खराब हुआ, अंदर से कोई सुरंग खोद लिया और कुछ कर लिया अपने तरीके, 10,000 तरीके उनके, मतलब आपको हमेशा हर बार लकी रहना पड़ेगा। उनको तो एक बार लकी होना है और होकर के मतलब अंदर उनकी किस्मत ठीक है तो उस समय पार कर जाएंगे ऐसे। तो उसके बाद में अपने तरीके से बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं देखिए इनको लेके चलना पड़ेगा कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने अगर गठबंधन एनसी के साथ में अगर किया है तो साथ में उनको देखिए कि संविधान खतरे में का नैरेटिव सेट कर रहे हैं अपना, लेकिन नैरेटिव ये सेट करें साथ साथ में कभी हम लोग अपने तरीके से संविधान को बचाने का कार्य सर अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे देश हित में कर रहे हैं। और उससे जम्मू कश्मीर का सिर्फ अकेले नहीं पूरे मतलब पूरे देश का फायदा होगा। और कहीं ना कहीं जैसे कि उसमें अगर इनके अलायंस पार्टनर कुछ इन पे अगर इनके गर्दन पकड़ने का कार्य करते हैं, तो मुझे लगता है कि इनको स्ट्रिक्ट तरीके मतलब ठीक, क्योंकि लोकतंत्र में देखिए एक मजबूत पक्ष की हमेशा जरूरत होती है। और अभी शतक के जैसे आसपास कांग्रेस पहुंचे, तो मैं दोबारा फिर उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने तरीके से अच्छा प्रदर्शन उनका जम्मू कश्मीर में भी हो। लेकिन जिस तरीके से चल रहे हैं तो उस तरीके से कहीं ना कहीं नैरेटिव जो है ऐसा नैरेटिव ना सेट करें कि जैसे जिससे करके कि कहीं ना कहीं जो है जनता का नुकसान हो, देश का नुकसान हो। तो इस तरह के गलत वायदों में ना पड़े, जो मतलब जो स्वाभाविक जो चीजें हैं, स्वाभाविक मांगे हैं, स्वाभाविक जो मतलब चीजें हैं उनको लेकर के चलें, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको अगर डिले करेंगे तो उससे पूरे जम्मू कश्मीर का नुकसान होगा। और जम्मू कश्मीर में देखिए सारे देश का आदमी अगर निडर होकर के वहां पर अगर जाएगा, और टूरिज्म देखिए बहुत बड़ा एक तरह से बैकबोन वहां का है, तो अगर वहां पर अगर डिस्टर्बेंस अगर आप करवाएंगे तो टूरिज्म सेक्टर वो भी एक तरह से हमारा प्रभावित होगा, दूसरी चीजें और भी हैं वो प्रभावित होगी। तो कहीं ना कहीं देखिए आप पूरे चहुमुखी विकास को लेकर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, बाकी चीजें होंगी, तो सभी को लेकर के पूरा करें। और उसके साथ में हम लोग सारा देश आपके साथ खड़ा है, प्रदेश आपके साथ खड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रमित करने की चीजें करके तो मुझे लगता है कि सारे देश में और जो कांग्रेस है उसकी लुटिया फिर डूब जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए गठबंधन तो यहाँ पर हो गया और कई तरह के सवाल जो है वो भी इस चुनाव को लेकर अब खड़े होने शुरू हो गए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बता दें कि 3 चरणों में चुनाव होगा, 18 और 25 सितंबर के साथ ही 1 अक्टूबर को चुनाव होगा, 4 अक्टूबर को नतीजे घोषित कर दिए